लाल किताब के 50 उपाय नोट कर लो, 24 घंटे में असर दिखाते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, अगर धन का अभाव लग रहा है, घर में पैसों की बरकत नहीं होती, खूब मेहनत करने पर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, इतना ही नहीं, यदि आप धन के अभाव में अपनी या अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहे और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम हर दिन के उपाय से लेकर के ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, चाहे वह धन की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, रिश्तों की समस्या हो या फिर वह कोई भी समस्या हो। चलिए शुरू करते हैं दिन के अनुसार। दोस्तों, सोमवार के दिन घर की वह प्रमुख महिला जिसके हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है, उसे प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर तांबे के कलश में शुद्ध जल भरकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। आज के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए घर से निकलने से पहले शिव जी की पूजा करके ही निकलना चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। इस दिन की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से करनी चाहिए। हनुमान जी को पान और लाल फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप पर कर्ज है तो मंगलवार के दिन से कर्जदारों को पैसा लौटाना शुरू करें, आप पर से कर्ज जल्दी उतर जाएगा। बुधवार के दिन किसी को भी कोई भी सामान, माल या नगद राशि उधार न दें। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार भगवान विष्णु जी की पूजा करें, इन्हें पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ होता है। गाय को चने की दाल खिलाएं। इस दिन अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो धन में से कुछ राशि जरूर दान करें। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की आराधना का दिन होता है। माता लक्ष्मी को गुलाब या कमल के फूल जरूर अर्पित करें, साथ ही खीर का भोग भी लगाएं। शनिवार के दिन हमें शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ाएं, लेकिन इस दिन ना तो तेल खरीदें और ना ही किसी के घर से तेल उधार लें। शनिवार को जूते चप्पल भी ना खरीदें। साथ ही इस दिन लोहा भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और नहा धोकर लाल रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर तांबे के कलश में साफ जल भरें और जल को सूर्य देवता को अर्पित करें और लाल फूल भी चढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको 50 उपायों के बारे में। नंबर 1, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने अथवा यात्रा पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिएं। हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं जैसे कि दादी माँ, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान सेवा द्वारा प्रसन्न रखें हमेशा। नंबर 3, घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा करें, परंतु वह गाय काले रंग की होनी चाहिए। और अगर आप गाय नहीं पाल सकते हैं तो फिर रोज़ काली गाय को रोटी खिलाएं। नंबर 4, रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को सिरहाने रखें और दूसरे दिन उन्हें ले जा करके देव मंदिर में दान कर दें। घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लाल किताब के अनुसार वेतन मिलने पर छोटा सा एक अंश उसमें से निकाल लें और उसे तिजोरी या पर्स में रख लें। इन पैसों को कभी भी उपयोग ना करें, इससे आपके धन में कभी भी कमी नहीं आएगी। घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का उपयोग खुद ही करें, परिवार वाले करें। इस दूध का विक्रय किसी भी हालत में ना करें, अन्यथा घर में सुख समृद्धि और धन का अभाव रहेगा। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्या से जूझ रहा है तो लाल किताब में दिया गया यह उपाय बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए 21 शुक्रवार तक 9 साल की कन्या को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं, आपको ज़रूर फल मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। लाल किताब के अनुसार शाम के समय किसी को भी दूध, दही, नमक तथा तेल का लेन देन नहीं करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और पैसों की तंगी के चलते उन्हें कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे बड़ी बीमारी या आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। लाल किताब के अनुसार रसोई घर के लिए उपयोगी लोहे की वस्तुओं जैसे तवा, कढ़ाई, कुड़चल, छलनी आदि का ज़रूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए।
पन्ना या हीरे में से कोई एक रत्न अंगूठी में जड़वाकर ज़रूर धारण करना चाहिए, जो आपको लगे, जो आपके लिए शुभ हो इन दोनों में से। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। आजकल अक्सर लोग बिस्तर में बैठकर खाना खा लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से उस घर में रहने वालों का सौभाग्य पूरी तरह से रूठ जाता है। आप खाने के टेबल पर खाना खा सकते हैं, बेहतर होगा कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं और खाने के बाद में उस स्थान को पूरी तरह से साफ कर दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आपके घर पर सदैव बनी रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा। नंबर 12, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं, आपका घर धन धान्य से भर जाता है। और दोस्तों, दान करने के भी अपने नियम होते हैं, इसे ज़रूर अपनाएं। जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के गेट के अंदर खड़े होकर के दान करें, ना कि बाहर खड़े होकर के। दोस्तों, अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं और चाहते हैं कि आपको अपनी पूजा का पूरी तरह से फल मिले, तो आप घर में जो जोत जलाते हैं उस जोत में रुई की जगह मौली का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही शुभ फल देती है। इससे आपको धन प्राप्ति, संतान सुख और घर में सुख समृद्धि मिलती है। नंबर 15, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी या भाई बहन या भाई भाई में किसी भी प्रकार से झगड़े होते हैं, तो आपको चाहिए कि घर में नमक का पोछा लगाएं। यदि आपका कहीं पर पैसा फंस गया है, किसी को उधार दिया है और वह वापस नहीं कर रहा, तो एक नारियल में शक्कर भरकर पीपल के जड़ में दबा दें। कुछ ही समय में आपका पैसा आपको वो व्यक्ति वापस कर देगा और धन धान्य की कृपा होगी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी आपके ऊपर। नंबर 17, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माता लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। यदि इस समय पीपल की पूजा अगर आप कर लेते हैं, सूर्य निकलने से पहले पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर देते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह उपाय आप हर महीने कर सकते हैं। नंबर 18, यदि आपकी या आपके बच्चे या फिर आपके किसी भी करीबी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, उसमें अड़चने आ रही हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप थोड़ा सा केसर लें और उस केसर को नहाने के पानी में मिला दें और उस पानी से आप नहाएं। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस उपाय का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। नंबर 19, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई बीमारी ना आए और घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन का आगमन भी होता रहे, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट के सामने की जगह, जिसे हम दहलीज भी कहते हैं, उसे हमेशा साफ पानी से धोएं और हमेशा स्वच्छ रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन का आगमन होगा और माता लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। नंबर 20, यह उपाय उनके लिए है जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर शादी में अड़चने आ रही हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें, एक में हल्दी डालें और दूसरे में चने की दाल, और दोनों पेड़ों को गाय को खिला दें। इससे आपकी शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी और जो निसंतान हैं, जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कुछ ही समय में खुशखबरी प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में कभी भी मंदी ना आए और अगर मंदी आ भी गई है तो वह दूर हो जाए, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। केसर की 2 पत्तियां लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेलियों पर मसल कर लगाएं और फिर उसके बाद ही घर से बाहर काम के लिए निकलें। ऐसा करने से धन बराबर आता रहेगा। यदि आपके बिजनेस में मंदी आ रही है तो वह तेजी में बदल जाएगी। नंबर 22, यदि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन शाम के समय अपने कमरे में एक कपूर की टिकिया जलानी चाहिए और उससे बची राख को बाहर नाली में फेंक देना चाहिए। इससे कुछ ही समय में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति के सिराने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और एक एक करके जमादार को वह सिक्के देने शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके बच्चे का पेट खराब रहता है या दूध नहीं पचता है, वह छोटा है, तो शनिवार के दिन जो दूध बच्चा छोड़ देता है उस दूध को कुत्ते को पिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का पेट ठीक रहने लगेगा और उसे खाना और दूध पचना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही हो, आर्थिक तंगी हो, तो बुधवार के दिन सप्त धान्य मतलब कि 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए।
अमावस्या या पूर्णिमा या जब भी मौका लगे किसी सफाई कर्मचारी को दान देते रहें। और दोस्तों, माता के आशीर्वाद के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और उनके आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दें। नंबर 26, करियर में सफलता नहीं मिल रही है या फिर बार बार रुकावट आ रही है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए अपने पर्स में हमेशा चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा रखें। चाहे तो इसे घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान के धन स्थान पर रखें, इससे बहुत धन लाभ होगा आपको। नौकरी और करियर के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। इस उपाय को कुछ दिन लगातार करने के बाद से ही आपके जीवन में फर्क नजर आने लगेगा आपको। यदि आपको तनाव हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उसे बाहर फेंक दें, तनाव से राहत मिलेगी। तनाव और नकारात्मकता से बचने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 बार नहाने के पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। नंबर 30, चींटियों को चीनी के दाने खिलाएं क्योंकि यह शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है, जो कि विलासिता और संपन्नता का प्राकृतिक कारक होता है। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को जूते चप्पल दान करें क्योंकि इससे शनि प्रसन्न होते हैं और अंततः जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में हो रही देरी को दूर करते हैं। लाल किताब के अनुसार धन प्राप्ति के लिए चांदी या सोने का सिक्का लें और उसे किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे। नंबर 33, यदि पैसा फिजूल खर्च हो रहा है या आपका पैसा रुक नहीं रहा तो रात में अपने सिराने तांबे के बर्तन में लाल चंदन मिश्रित जल भरकर रखें। अगली सुबह जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। इस लाल किताब के उपाय से घर में पैसा रुकने लगेगा। महिलाएं घर में खाना बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। इसका मतलब हुआ कि किचन का शेल्फ जिस पर हम गैस चूल्हा रखते हैं वह ऐसी दिशा में होनी चाहिए कि जब आप खाना बनाएं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आप इसे किचन के अग्निकोण यानी कि किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं आपके जीवन में। घर में पानी का स्रोत हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं है तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो। कभी भी अग्निकोण में पानी का स्रोत ना रखें। और दोस्तों, गैस स्टोव का बर्नर खराब नहीं होना चाहिए। बर्नर की साफ सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से अगर आप खाना बनाते हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था ज़रूर रखें, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टोव आदि या कोई भी हो, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 37, खाना बनाकर हमेशा स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल ना रखें, इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ेदान ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और दोस्तों, खुले डस्टबिन का इस्तेमाल ना करें और डस्टबिन की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डस्टबिन ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपकी नज़र ना पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 38, एक ही जगह पर चूल्हा और सिंक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बीच में कोई लकड़ी की दीवार बना दें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो कोई लकड़ी का पॉट ही रख दें। अग्नि और जल को एक ही लेवल पर ना रखें। बीच में कोई अलग तत्व ज़रूर रखें। साथ ही किचन में झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किचन में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपके घर में और किचन में कबाड़ भी नहीं रखना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो आप उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दें या उसे किचन से हटा दें। और दोस्तों, खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय खाने की थाली को किसी मैट पर, चटाई पर, टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए और भोजन करने के बाद में थाली में हाथ बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। रात में झूठे बर्तन सिंक में ना रखें, इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में झूठे बर्तन धोकर ही सोएं। किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिक सामान यदि खराब हो तो उसको जल्द ही ठीक करवा लें, क्योंकि इससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। नंबर 40,
रसोई घर में चिमनी लगवाएं, एग्जॉस्ट फैन लगवाएं और किचन को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो इससे आपका बृहस्पति कमज़ोर होगा। किचन की स्लैब काले रंग की ना हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और किचन में भगवान की मूर्ति या फिर मंदिर बिल्कुल भी ना रखें। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता। और साथ ही रसोई घर में दवाई भी नहीं रखनी चाहिए, इससे दवाई का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां पर ज़रूर बनाएं, इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा आपके जीवन में। और दोस्तों, किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे पेंट्री या लिविंग रूम बनवा सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं बना सकते। और मेन डोर के सामने किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन रोड से नहीं दिखनी चाहिए, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है आपके घर में। दोस्तों, परिवार में अधिकतर घरों में बिजली के उपकरण जैसे माइक्रोवेव, मिक्सी आदि इस तरह के बिजली के उपकरणों को आप दक्षिण पूर्व कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा बर्तन स्टैंड या फिर कोई अन्य भारी वस्तु दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। इसके अलावा आप पूर्व और उत्तर दिशा में कोई हल्का सामान रख सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। और इसके अलावा रसोई का सामान रखने के लिए स्लैब, अलमारी आदि को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाना ठीक माना जाता है। इसके अलावा आप मसाले और अनाज को इकट्ठा करने के लिए वायव्य कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रसोई घर की खिड़कियों को बड़ा बनवाना चाहिए। और दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जिनके घरों के मुख्य द्वार साफ नहीं होते हैं, उनके घर में बीमारियां वास करती हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादातर कमाया हुआ धन बीमारियों में खर्च हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर कभी भी गंदगी ना रहे। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ प्रतिमाएं बना देनी चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों के घरों में पैसा नहीं रुकता है, वह नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास रहता है घर में। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों या फिर धन का दान ज़रूर करें या फिर किसी गरीब व्यक्ति की उसके इलाज में मदद करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पर हमेशा धन की देवी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 46, कई लोगों के घरों में फल और खाने पीने की चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं। ऐसी स्थिति में घर में नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और धन आगमन पर रोक लग जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि आपके घर में जो भी सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ हो उसे घर से बाहर निकालें और अगली बार सिर्फ उतनी ही चीज़ लाएं जिन्हें आप खाकर खत्म कर सकें। और दोस्तों, लाल किताब के अनुसार पूर्व दिशा की दीवार पर पीला रंग होना चाहिए। कहा जाता है कि घर में इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और दीवार पर पीला रंग इसे और अधिक शुभ बनाकर धन आगमन के योग बना सकता है। इसीलिए धन प्राप्ति के इस उपाय को बहुत कारगर माना गया है। और दोस्तों, मान्यता है कि दरवाजे पर लाल रंग की डोरी लगाना अत्यंत शुभ और सरल उपाय है। इस उपाय को करने से घर में धन वर्षा के योग बनते हैं। कोशिश करें कि आप दरवाजे की दाहिनी ओर लाल रंग की डोरी बांधें। और दोस्तों, मान्यता है कि जब घर में धन आगमन के योग बनने शुरू होते हैं तो धीमी गति से थोड़ा थोड़ा पैसा घर में आता चला जाता है। कहते हैं कि जो लोग कम पैसे को देखकर मुंह बनाते हैं उनके पास अपार धन नहीं आ पाता। इसीलिए कम पैसे को भी खुशी के साथ एक्सेप्ट करना सीखें। जानकार बताते हैं इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और घर में धन प्राप्ति के योग भी बनते रहते हैं। दोस्तों, लोगों को संजोने की आदत होती है, इसीलिए वह अपने घर के हर सामान से प्रेम करते हैं, उसे सजा कर रखते हैं, लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि समय के साथ साथ सामान टूट फूट जाता है। ऐसे में उस सामान को घर में रखना ठीक नहीं होता। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई टूटा बेड, मेज, कुर्सियां या फिर अन्य सामान बिखरा पड़ा रहता है तो उसे तुरंत घर से हटा दो। ऐसा सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है जिससे आपको धन की हानि हो सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कमाई का अधिकांश हिस्सा बचे और आपका घर धन से भरा रहे तो आपको अपने घर में या कार्य क्षेत्र में जो तिजोरी है उसे दक्षिणी दीवार में सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा में रहे। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन का आगमन बढ़ता है आपके घर में। और दोस्तों, साथ ही घर की सुख सुविधा और संपन्नता के लिए आवश्यक है कि आपके घर में लगे हुए नल में
पानी नहीं टपकना चाहिए, ऐसा होने से धन की हानि होती है। और दोस्तों, अपने घर का कूड़ेदान, कूड़ा कचरा ईशान कोण पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूड़ादान हमेशा घर के दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में रखें, उत्तर और पूर्व की दिशा में ना रखें। इससे घर का माहौल दूषित होता है और धन हानि होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।